दोस्तों, क्या आपको पता है कि सबसे ज़्यादा फ़िल्में किस देश में बनती है? क्या कहा? हॉलीवुड में? अरे नहीं भाई, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि दुनिया में सबसे ज़्यादा फ़िल्में बनाने का कीर्तिमान भारत के नाम पर है। भारत में 20 से भी ज़्यादा भाषाओं में हर साल करीब 1500 से 2000 फ़िल्में बनाई जाती हैं। आज जबकि हिंदुस्तान के ज़्यादातर नौजवान फ़िल्मों में काम करना चाहते हैं और हीरो या हीरोइन बनकर रुपहले पर्दे पर छा जाना चाहते हैं, दादा साहब फाल्के जैसा प्रतिष्ठित अवार्ड लेना चाहते हैं, लेकिन वो शायद ही जानते होंगे कि भारत में फिल्मों की शुरुआत करने में दादा साहब फाल्के ने कितनी मुश्किलों का सामना किया। क्या कहा? थोड़ा सा जानते हैं? तो चलिए थोड़ा सा और ज़्यादा जान लेते हैं। तो दादा साहब फाल्के का असली नाम था धुंडीराज गोविंद फाल्के। उनका जन्म 30 अप्रैल 1870 को महाराष्ट्र के एक मराठी परिवार में हुआ था। उनके पिता संस्कृत के विद्वान थे। अब विद्वान पिता के बेटे फाल्के को उच्च क्वालिटी की शिक्षा हासिल करने का सौभाग्य मिला। 1885 में वो सर जे स्कूल ऑफ आर्ट्स में गए। उन्होंने अपनी शिक्षा कला भवन बड़ौदा में पूरी की। वहाँ उन्होंने मूर्ति कला, इंजीनियरिंग, चित्रकला, पेंटिंग और फोटोग्राफी की शिक्षा ली। इसके बाद उन्होंने करियर की शुरुआत गोधरा में एक छोटे से फोटोग्राफर से की, लेकिन उनका मन किसी एक पेशे में टिका ही नहीं। वो एक पेशे से दूसरे पेशे में अपनी किस्मत आजमाते रहे। सब चीज़ों पर हाथ आजमाने के बाद उन्होंने प्रिंटिंग प्रेस के बिजनेस की ओर रुख किया। जब प्रिंटिंग में दिलचस्पी लेनी शुरू की तो इसकी तकनीक सीखने के लिए वो जर्मनी गए। वहाँ टेक्नोलॉजी और आर्ट के बारे में बहुत कुछ सीखा। जर्मनी से आने के बाद 1908 में उन्होंने प्रिंटिंग के बिजनेस में हाथ डाला और एक पार्टनर के साथ मिलकर बिजनेस शुरू किया। लेकिन पार्टनर्स के बीच डिफरेंसेस की वजह से ये काम जल्दी बंद हो गया। उसी दौरान साल 1910 में एक साइलेंट फिल्म आई जिसका नाम था द लाइफ ऑफ क्राइस्ट। ये फिल्म देखना दादा साहब फाल्के की जिंदगी में एक बड़ा टर्निंग पॉइंट था। वो भारत में भी मोशन पिक्चर शुरू करने का ख्वाब देखने लगे। वो 1912 में लंदन गए और वहाँ के प्रसिद्ध फिल्म निर्माता जेसिस हेपवर्थ से फिल्म की तकनीक के बारे में जाना। जब वो इंग्लैंड से लौटे तो उनके साथ 3 चीज़ें थी: एक कैमरा, एक प्रिंटिंग मशीन और एक सपना। इसके बाद दादा साहब ने काम करना शुरू किया उस फिल्म पर जिसे आज हम हिंदुस्तान की पहली फीचर फिल्म राजा हरिश्चंद्र के नाम से जानते हैं। लेकिन यूं ही नहीं बनी राजा हरिश्चंद्र, बहुत मेहनत करनी पड़ी, बहुत पापड़ बेलने पड़े इसे बनाने के लिए, क्योंकि घर आने के बाद भी ढेरों परेशानियां उनका इंतजार कर रही थी। लेकिन उनकी पत्नी इन सब मुश्किलों में उनके साथ हमेशा खड़ी रही। वो अकेले ही 40 लोगों की फिल्म यूनिट के लिए खाना बनाया करती थी। फिल्म के लिए जब पैसों की ज़रूरत पड़ी तो उन्होंने अपने गहने और दूसरे कीमती सामान बेचकर पैसों का बंदोबस्त किया। जब फाल के ट्रिक सीन फिल्माते थे तो उनकी पत्नी सफ़ेद शीट को स्क्रीन के तौर पर लेकर घंटों खड़ी रहती थी। दादा साहब अपनी इस फिल्म के सब कुछ थे। प्रोड्यूसर भी वही थे, डायरेक्टर भी वही थे, कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर भी वही थे, लाइट मैन और कैमरा डिपार्टमेंट भी उन्होंने संभाला हुआ था, फिल्म के स्क्रिप्ट राइटर भी वही थे। लेकिन परेशानियां अब भी कम नहीं हुई। फिल्म में उन्हें राजा हरिश्चंद्र की पत्नी रानी तारामती के रोल के लिए एक महिला की जरूरत थी। जिस वक्त ये फिल्म राजा हरिश्चंद्र बनी, उस वक्त फिल्मों में महिलाओं का आना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था। ऐसे में महिला वाले किरदार यानी राजा हरिश्चंद्र की पत्नी रानी तारामती के किरदार को लेकर एक पेच फंस गया। तो ये रोल अन्ना हरी सालुंके को दिया गया। सालुंके का हाव भाव भी महिलाओं की जैसा ही था, लेकिन मुश्किल ये थी उनके मूंछें थी और वो अपनी मूंछें कटवाने को हरगिज तैयार नहीं थे। इसके लिए दादा साहब फाल्के को काफी मेहनत, काफी मशक्कत करनी पड़ी। आखिरकार फिल्म बनी और किसी को शक भी नहीं हुआ कि पत्नी तारामती का रोल कोई पुरुष अभिनेता निभा रहा है। फिल्म राजा हरिश्चंद्र 3 मई 1913 को कोरोनेशन सिनेमा बॉम्बे में रिलीज की गई और ये भारत की पहली फीचर फिल्म थी। दादा साहब फाल्के का करियर 19 सालों तक चला, जिसमें उन्होंने 95 फिल्में और 26 शॉर्ट फिल्में बनाई। उनकी बेहतरीन फिल्मों में मोहिनी भस्मासुर 1913, सत्यवान सावित्री 1914, लंका दहन 1917, श्री कृष्ण जन्म 1918 और कालिया मर्दन 1919 शामिल है। उनकी आखिरी साइलेंट मूवी सेतु बंधन थी और आखिरी फिल्म गंगावतरण थी। दादा साहब फाल्के के सम्मान में भारत सरकार ने 1969 में एक अवार्ड देने का निर्णय लिया था और तब से इस अवार्ड को पाने की चाहत फिल्मी दुनिया में काम करने वाला हर इंसान रखता है। अब तक काफ़ी लोगों को यह अवार्ड मिल चुका है और सबसे पहला अवार्ड देविका रानी को दिया गया था। तो हम उम्मीद करते हैं कि भारत में फिल्मों की शुरुआत करने वाले दादा साहब फाल्के के बारे में आपको काफ़ी जानकारी मिल चुकी होगी।